प्यारे बच्चों, इस वीडियो में हम गणित ज्ञान की जो कार्य पुस्तिका है, उस कार्य पुस्तिका के सबसे पहले दिवस का जो कार्य है, जो पुनरावर्तन के नाम से इसमें दिया गया है, उसको प्यारे बच्चों आज हम हल करेंगे। ये हमारा पहला वीडियो है कार्य पुस्तिका पर। तो शुरू करते हैं प्यारे बच्चों अपनी इस वीडियो को। हमारा सबसे पहला प्रश्न है इसमें, निम्न चित्रों में वस्तुओं को गिनकर संख्या अंकों और शब्दों में लिखिए। संख्या को हमें अंकों में भी लिखना है और शब्दों में भी लिखना है। तो हमारा सबसे पहला जो यहाँ पर वस्तुएं जो दे रखी हैं चित्र में, अब इस चित्र में तो आपको यहाँ पर करके दिखाया है इन्होंने, ठीक है। जब आप इन मोतियों को आप गिनते हैं, सारे मोतियों को, तो ये 40 आते हैं गिन करके, और ऐसे अंकों में लिख दिया है और ये शब्दों में भी लिख दिया है। अब हम बात कर रहे हैं दूसरे चित्र की, जो इसमें ये दूसरा वाला चित्र दे रखा है। यहाँ पर आप ध्यान से देखिए, ये जो इस तरह से खड़ी एक ब्लॉक है पूरा का पूरा, इसमें 10 छोटी छोटी इकाइयाँ हैं। आप ध्यान से अगर गिनेंगे, ये ईंटें जैसे इसमें रखी हैं, 10 छोटी छोटी इकाइयाँ हैं इसमें। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इस तरह से ये 10 छोटी छोटी इकाइयाँ हैं। तो एक जो हमारा ये पूरा एक यहाँ तक का एक पूरा ब्लॉक है, इस तरह के यहाँ पर 10 ब्लॉक यहाँ पर रहे हैं। ये आप देख सकते हैं 10 ब्लॉक हैं यहाँ पर। तो इन प्रत्येक ब्लॉक में 10 इकाइयाँ हैं। ये एक ब्लॉक, 2 ब्लॉक, तो आप ये ध्यान रखना है, एक बड़े ब्लॉक में 10 छोटे ब्लॉक हैं, ठीक है। तो ये कितने ब्लॉक हैं? अब आप अगर इनको गिनेंगे तो ये ब्लॉक हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 बड़े ब्लॉक हैं और एक ब्लॉक में 10 छोटे ब्लॉक हैं, ठीक है। तो इस तरह से ये 90 हैं पूरे के पूरे, ठीक। 90 छोटे ब्लॉक हैं इन सब में मिला करके, और एक ब्लॉक ये छोटा नीचे रखा है, ठीक है। तो ये हो जाते हैं हमारे 91। तो हम 91 यानी 91 को ऐसे लिखेंगे और शब्दों में लिखेंगे 91, इस तरह से। अब हम देखते हैं अपने तीसरे चित्र को। इस तीसरे चित्र में प्यारे बच्चों, आप जब इन एक एक इकाई को गिनते हैं, तो आप जब इनको गिनेंगे, सारी इकाइयाँ ये इसमें हैं कितनी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19, 19 छोटी छोटी ये सब इकाइयाँ हैं। आप इनको जब गिनेंगे तो 19 को आप ऐसे लिखेंगे और 19 आप शब्दों में इस तरह से लिखेंगे। अब हम देखते हैं प्यारे बच्चों अपने दूसरे सवाल को। इस दूसरे प्रश्न में हमें करना क्या है? दूसरा प्रश्न है, सैकड़ा दहाई इकाई गिनकर संख्या अंकों और शब्दों में हमें लिखनी है। अब हम पहले चित्र को देखते हैं। इस पहले चित्र में आप ध्यान से देखिए, ये जो बड़े ब्लॉक दिए हैं इसमें जो वर्ग जैसे हैं, ये चकोर एक तरह से ये ब्लॉक है, ये 5 ब्लॉक हैं। आपको याद रखना है, इन 5 बड़े चकोर ब्लॉक में 100 छोटी छोटी इकाइयाँ होती हैं, ठीक है। एक ऐसे बड़े चकोर ये जो ब्लॉक है, इसमें 100 छोटी छोटी इकाइयाँ हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हमें सैकड़ा दहाई और इकाई बताने हैं। तो ये जो बड़े ब्लॉक हैं, ये 5, ये तो आएंगे सैकड़े में, ठीक है। तो 5 तो सैकड़े हो जाएंगे। और ये जो 3 यहाँ पर ये खड़े ब्लॉक हैं, ये वाले, इनमें ये 3 दहाइयाँ हैं, क्योंकि इनमें एक में 10 छोटी छोटी इकाई हैं, तो ये 3 दहाई हैं। अब इकाई देख लेते हैं, जो ये सिंगल सिंगल अलग अलग पड़े हैं छोटे छोटे से, 1 2 3 4 5, तो ये 5 हैं हमारी इकाइयाँ। तो हमने इसमें लिखा क्या है, इसी तरह से यहाँ पर आप ध्यान से देखिए, 5 सैकड़े हैं इसमें, ठीक है, 3 दहाई हैं और 5 इकाई हैं। आप एक बार चित्र को फिर से देख लीजिए ध्यान से। इस चित्र में हमारे पास 5 तो सैकड़े हैं, ठीक है, 5 सैकड़े लिखे हमने। 3 ये जो खड़े ब्लॉक हैं, ये दहाई में आएंगे, और ये जो सिंगल सिंगल यहाँ पर ये रह रहे हैं, ये इकाई में आएंगे। तो 5 सैकड़े 3 दहाई 5 इकाई, ठीक है। हम इसको अंकों में लिख देंगे इस तरह से, तो ये बन जाएगा 535। और अब हम इसको शब्दों में भी लिखने हैं ये हमें, तो 535 535, हम इस तरह से इसको शब्दों में भी लिख देंगे। अब हम देखते हैं इसी प्रश्न का जो दूसरा चित्र है उसको। अब दूसरे चित्र में आप ध्यान से देखिए, दूसरे चित्र में 1 2 3 ये चकोर ब्लॉक हैं, तो यही 3 सैकड़े हैं। अब इसके बाद
हम इन इकाइयों को गिनते हैं। ये इकाइयाँ हो कितनी रही हैं, 1 2 3 4 5 5 6 7 8 9 10 11, ये 11 इकाई हो रही हैं। अब आपको ध्यान रखना है प्यारे बच्चों, जब आपके पास 10 इकाई हो जाती हैं तो उसकी एक दहाई बन जाएगी। 10 इकाइयों में एक दहाई बन जाएगी। तो यहाँ पर हमारे पास कितनी इकाइयाँ हो रही हैं, 11। अब 11 इकाई में से 10 इकाई आप एक तरफ कर लीजिए। तो 10 इकाई जब आप इसमें से 10 घटाएंगे तो 10 इकाई का मतलब ये एक दहाई है। ठीक है, तो ये एक दहाई बन जाएगी। 10 इकाई आपने अलग कर ली इसमें से, और जो 11 में से आपने 10 तो अलग कर लिए, इनकी एक दहाई बन गई। तो 11 इकाई थी ना हमारे पास, एक इकाई एक्स्ट्रा बच गई है, उसको आप इसमें लिखेंगे। तो इस तरह से इस चित्र में 3 तो सैकड़े हैं, एक दहाई है और एक इकाई है, तभी हमारा 11 बनेगा। 11 इकाई हो रही है ना हमारी। तो अगर आप वैसे भी इकाई दहाई करेंगे, इसका 11 इकाई है, इकाई दहाई, तो एक दहाई है और एक इकाई है। तो इसी तरह से हम यहाँ पर लिखेंगे एक दहाई और एक इकाई। अब हम इसको अंकों में और शब्दों में लिख देते हैं। 311 हो गया है ये, तो 311 आप अंकों में लिख दीजिए और शब्दों में लिख दीजिए 311 है। इस तरह से आप इसको हल कर सकते हैं। अब देखते हैं प्यारे बच्चों अपने तीसरे सवाल को। इस पहले दिवस का जो वर्कशीट है ये, इसका तीसरा प्रश्न है, गोले में ये छोटा या फिर बड़ा या फिर बराबर ये का चिन्ह लगाकर अंतर ज्ञात कीजिए। अंतर भी बताना है और छोटा है, बड़ा है या फिर बराबर है कोई संख्या, तो ये हमें चिन्ह भी लगाना है। अब देखते हैं इसमें थोड़ा हम इसको बड़ा कर देते हैं। तो अब देखिए ये 91 है, ये 19 है, यानी 91 है, 19 है। तो आपको पता है कि 91 बड़ा होता है, तो आप इधर को ये चिन्ह लगाएंगे। आपको ध्यान रखना है, जिस तरफ इस चिन्ह का मुंह खुला हुआ रहता है उस तरफ बड़ी संख्या होती है, और जिस तरफ मुंह बंद है उस तरफ छोटी संख्या रहती है। ये आपको ध्यान रखना है। तो इसमें जो मुंह है वो 91 यानी 91 की तरफ खुला है और 19 की तरफ मुंह बंद है। तो जिधर मुंह बंद है वो छोटी संख्या और जिधर मुंह इसका खुला है वो बड़ी संख्या होगी। तो 91 और 19 का अंतर भी बताना है हमें। तो हम 91 में से 19 घटा लेंगे। तो 91 में से 19 घटाएंगे तो हमारा आएगा 72। तो ये हमारा इसमें अंतर आ जाएगा 72। अब देखते हैं इस वाले को, इस क्वेश्चन को देखिए। यहाँ 6 है, ये 06 मतलब 6, और ये है 60 है। तो 60 बड़ा होता है, इसलिए हमने इधर को चिन्ह लगाएंगे, और 60 का और 6 का अंतर आ जाएगा हमारा 54। अब देखते हैं हम इस प्रश्न को। ये 70 है, ये 20 है। तो 70 बड़ा होता है, तो 70 की तरफ को मुंह खुला कर देंगे इस चिन्ह का। तो 70 में से 20 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 50। ये हमारा अंतर आ जाएगा। ऐसे ही इस सवाल को देखिए, ये 258, ये 285। तो 258 छोटा है और 285 बड़ा नंबर है। तो हम क्या करेंगे, 285 की तरफ मुंह खुला करेंगे और अंतर बताना है। तो 285 में से 258 घटाएंगे तो घटा करके कितना आएगा, 27। अब देखते हैं हम इस सवाल को। इसमें देखिए आप, यहाँ पर क्या है 555 और ये क्या है 155। तो 555 बड़ा होता है, 155 जो संख्या है वो छोटी है। तो हम इसकी तरफ को मुंह खुला करेंगे और इनका अंतर भी बताना है। तो हम 555 में से 155 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा, 400। अब देखते हैं हम इस सवाल को प्यारे बच्चों। इस सवाल को देखिए, ये 830 है, ये 495 है। तो 830 बड़ा है, 495 छोटा नंबर है। तो हम इसकी तरफ को मुंह खुला करेंगे और इनका अंतर भी बताना है। तो 830 में से 495 घटा दीजिए। जब हम घटाएंगे तो घटा करके आएगा 335। अब देखते हैं प्यारे बच्चों, 2 सवाल और बचे हैं इस क्वेश्चन में। 2 सवाल और हैं जो आपको करने हैं। अब इनको देखिए, ये है हमारे पास में 349 और 369। तो 349 छोटा नंबर होगा और 369 बड़ा नंबर होगा। तो इसकी तरफ हम मुंह इसका चिन्ह का खुला रखेंगे। ठीक है, अब इनका अंतर बताना है। तो 369 में से 349 को घटा दीजिए, तो घटाने के बाद आएगा हमारा 20। अब देखते हैं प्यारे बच्चों इस लास्ट सवाल को। इस तीसरे प्रश्न का ये लास्ट सवाल है। 56 यहाँ पर लिखा है, 56 ही यहाँ पर लिखा है। तो ये दोनों बराबर नंबर है, तो हमने इसके बीच में बराबर का निशान लगाना है और इनका अंतर निकालेंगे। तो 56 में से 56 घटाएंगे तो कितना आएगा, 0। तो इस अंतर के जो ये खाली जगह दे रखी है यहाँ पर भर दिया जाएगा 0। तो इस तरह से प्यारे बच्चों आज हमने इस वीडियो में दिवस 1
गणित ज्ञान कार्य पुस्तिका कक्षा 5 का जो दिवस 1 है, ये पेपर, ये पेज, ये वर्कशीट हमने हल कर ली है। आप इस तरह से इस वर्कशीट को हल कर सकते हैं। और प्यारे बच्चों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और वीडियो को 2-3 बार देखिए, आपको सभी प्रश्न समझ में आ जाएंगे। धन्यवाद प्यारे बच्चों।